करण, लगता है रंजीत आ गया। घबराओ मत रक्षिता। करण, तुम रंजीत को नहीं जानते। दरवाजा टूटा हुआ देखकर वो बिलबिल आ जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। करण साहब, हम लोग यहीं से देखते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। हाँ करण, बंसल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऋषभ, कैसे हो तुम रक्षिता? सब ठीक तो है ना? ऋषभ तुम आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब क्या है? रंजीत कहाँ है? वो कहीं बाहर गया हुआ है। मैं उस पर बाहर नजर रखता हूँ। रंजीत बाहर गया? तुम लोग इसे लेकर निकले भी नहीं, क्यों? इसे समझाओ यहाँ से जाने के लिए। नहीं ऋषभ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो रंजीत तुम दोनों को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। बेकार की बातें मत करो रक्षिता। सबसे पहले तुम्हें सही सलामत यहाँ से ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है, उसके बाद हम रंजीत से निपट लेंगे। क्यों? नहीं ऋषभ, पिछली बार भी यही जिद की थी इसने, तभी इतना सब भुगतना पड़ा। प्लीज करण, नाराज मत हो। लेकिन रक्षिता, तुम भी तो अकल की बात करो। ऋषभ, तुम रंजीत को नहीं जानते। जब उसे गुस्सा आता है तो वो काबू के बाहर हो जाता है, बस तबाही मचाता हुआ फिरता है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर हम दोनों को यहाँ बुलाया किस लिए था? वो सारी जरूरी बातें तुम दोनों को बतानी थी। अरे कौन सी जरूरी बातें? पता नहीं, कोई है लंबी चौड़ी कहानी, वो यहाँ से जाने के बाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स गो नो ऋषभ, प्लीज, तुम्हें वो बातें आज सुननी ही पड़ेगी। पहले मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्री में मेरा आना इत्तेफाक नहीं था, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। कॉन्स्पिरेसी? क्या बकवास कर रही हो तुम रक्षिता? ऋषभ, मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे मल्होत्रा इंडस्ट्री के किसी फैमिली मेंबर ने रंजीत को किसी काम के लिए $1 मिलियन देने का वादा किया था, और काम हो जाने के बाद वो आदमी साफ मुकर गया। अरे कौन सा आदमी, कैसा काम? हमारे खानदान के किस आदमी की बात कर रही हो तुम? ऋषभ, वो मल्होत्रा खानदान का कौन सा फैमिली मेंबर है ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि रंजीत मल्होत्रा इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुला हुआ है, और जो आदमी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उसका नाम है कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। मनोज, वो भी जगह खो बैठेगा। तुम? मुझे देखकर तुम्हें खुशी भले ही ना हो मेधा, पर इस तरह अफसोस जाहिर करना भी ठीक नहीं है। नहीं अभिजीत, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। दरअसल मैं थोड़ी डरी हुई हूँ बस। डरी हुई? किस बात से? ऋषभ रक्षिता की तलाश में कब से गया हुआ है, काफी वक्त गुजर चुका है अभिजीत, उसका कोई पता नहीं, अभी तक नहीं लौटा। तलाश करने में वक्त तो लगता ही है, और खासकर तब जब ये पता ना हो कि तलाश कहाँ करनी है। वो विरार गया हुआ है, वहां के किसी फार्म हाउस में उस वहशी दरिंदे रंजीत ने उसे कैद करके रखा हुआ है। ये खबर तुम्हें किसने दी? पूजा आई थी, रक्षिता ने पूजा को फोन किया था। अभिजीत, रक्षिता की हालत बहुत खराब है, लेकिन इतने बड़े विरार में ऋषभ रक्षिता को कहाँ ढूंढेगा? ऊपर से पूजा ने यह भी बताया कि करण भी विरार जाने के लिए रवाना हो गया। नाउ यू नो इट कि करण और ऋषभ की वैसे भी बनती नहीं है। करण के दिल में ऋषभ के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, और वहां वो जानवर रक्षिता का जेलर बनकर बैठा होगा। वो बिल्कुल जंगली आदमी है अभिजीत, और ऊपर से दिमागी तौर से बीमार भी है। मुझे इसीलिए डर है कि ऋषभ और उस आदमी के बीच, वो रंजीत, उसके बीच कुछ झड़प सी ना हो जाए। लेकिन उसे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था ना, कम से कम मेरे पास फोन तो कर देता। अभिजीत, पूजा ने जैसे ही बताया ऋषभ उसी वक्त यहाँ से निकल गया, और सच पूछे तो मुझे भी कुछ सूझा नहीं कि मैं उसे कोई सही सलाह दे सकती, और आई थिंक उसका जाना ही जरूरी था। भगवान करे कि किसी तरह ऋषभ को त्यागी का कांटेक्ट हो जाए बस। अभिजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह से मेरा दिल बैठा जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मनोज खबर आने वाली है। तुम कहो तो मैं वहां चला जाता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो, क्योंकि यहाँ भी किसी का रहना जरूरी है, राइट? तुम यहीं रहो। तो फिर इस हालात में मुझे एक ही रास्ता नजर आता है कि अब हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हेलो जी हाँ, बोलिए, क्या कंप्लेंट है आपकी? इंस्पेक्टर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कंप्यूटर इंचार्ज मिस रक्षिता खान को किसी रंजीत नाम के आदमी ने कुछ दिन पहले किडनैप किया था। मैं उसी बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ।
आप कौन बोल रही हैं? मैं एडवोकेट मेधा हेगड़े। देखिए, कुछ दिन पहले मिस रक्षिता खान को रंजीत नाम के आदमी ने किडनैप करके विरार के किसी फार्म हाउस में रखा हुआ है। कौन सा फार्म हाउस ये मुझे पता नहीं, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एक्शन लीजिए प्लीज जल्दी लीजिएगा, क्योंकि वहाँ किसी की जान का खतरा भी हो सकता है। थैंक यू मेधा जी, मैं अभी विरार की पुलिस चौकियों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक्शन इमीडिएटली लिया जाएगा। ओके, थैंक यू, आई कॉल यू बैक। कोई नहीं लेगा। हरामजादे! मेरी बीवी की दवा दारू तुम बाद में करना, तुम्हें भी मरीज बना दूंगा। कोई भी हिला डोला ना, उस आदमी की खोपड़ी में खिड़की बनाकर यहाँ कत्लेआम मचा दूंगा। अपनी बीवी का कत्ल कर सकता हूँ तो किस खेत की मूली? हाँ, मर जाएगी। मरने दो। मेरे किस काम की नहीं रही वो? अब एक जानवर, जानवर है तू, जानवर। आदमखोर जानवर हूँ, आदमखोर। कोई नहीं हिलेगा। इन अंदर। जब मैं बिल्ली के कदमों की आहट सुन लेता हूं तो तू उससे ज्यादा क्या दबी पहुंच चलेगा? ये तमाशा बंद कर और ये रिवॉल्वर फेंक, फिर देख हम तोरा शख्सियत का ये बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। सर फिर गया ना मेरा, तो कब्रिस्तान बना दूंगा यहाँ पे। कुछ मत करो, कुछ मत करो। तू आखिर चाहता क्या है रंजीत? क्या चाहता है तू? शराफत से मुझे यहाँ से निकलने दो। अबे चले जा, चले जा। तुझे कोई नहीं रोकेगा। कोई चालाकी नहीं चाहिए मुझे। और इस आदमी को मैं कार तक घुमाने ले जा रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा। भैया, हम कमीना को देखता हूँ। होश में आओ रक्षिता, होश में आओ। तुम्हारे कहने का मतलब समझे नहीं।